जी तो बच्चों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं किससे, मतलब वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और कार्बन की कौन सी चेन होती है, क्लोज चेन होती है। ओपन चेन में आपने अल्कीन्स और अल्काइंस पढ़ लिया। अब हम क्लोज चेन को देखते हैं, क्लोज चेन के कौन कौन से कंपाउंड्स होंगे। तो हम क्लासिफिकेशन यहीं से शुरू करते हैं, क्लोज्ड चेन। ठीक है, नंबर 2, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इनको दूसरा नाम कौन सा आप देते हैं क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को? इनको आप नाम देते हैं और साइक्लिक। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इनको कहा जाता है, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओपन चेन वाले जो थे उनको हमने ओपन चेन, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा, या असाइक्लिक भी हम उनको कह सकते थे। ओपन चेन वालों को असाइक्लिक भी कह सकते हैं, लेकिन क्लोज चेन में इनको क्लोज चेन कह लें, साइक्लिक कंपाउंड्स आप कह लें, आप कह सकते हैं, दोनों नाम आप इनको दे सकते हैं। ठीक है ना, तो अब हम इनकी डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। मतलब दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन, जो के रखते हैं, मुश्तमिल होते हैं, ठीक है, विच कंटेन कार्बन कार्बन क्लोज्ड चेन, जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान कौन सी चेन होगी? क्लोज चेन होगी। ठीक है, कार्बन और कार्बन की क्लोज चेन रखते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या कहेंगे? इनको आप कहेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स कहेंगे। अब याद रखें, कार्बन और कार्बन की क्लोज चेन आपको पता है कि ओपन चेन तो कम से कम 2 कार्बन से तो बन सकती है, लेकिन क्लोज चेन का ये है कि इसमें कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? एटलीस्ट 3 कार्बन होने चाहिए। जैसा कि ये फर्स्ट हो गया, उसके बाद मतलब फिर 4, 5, 6, याद रखें जितने कार्बन आप बढ़ाते जाएंगे वही इनका ज्योमेट्रिकल, अब शेप का प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, या कार्बन आपको मिले हुए स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। तो आपने 3 से स्टार्ट लिया, सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिकल शेप जो है ट्राइगोनल होती है। उसके बाद 4 कार्बन है, तो आप क्या बनाएंगे? आप इसका स्क्वायर बनाएंगे, या इसको टेट्राहेड्रल आप कह सकते हैं, टेट्रागोनल कहेंगे। उसके बाद अगर 5 हैं तो आप क्या करेंगे? आप इसमें बनाएंगे पेंटागोनल। ठीक है, अगर 6 हैं तो फिर आप हेक्सागोनल। ठीक है, तो ऐसी चेन जिसमें कौन से फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में कनेक्टेड हैं, तो आप इनको क्लोज चेन कहेंगे। तो ये क्लोज चेन्स जो होती हैं, इनमें आमतौर पर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, कम से कम एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है, या फिर ये पॉसिबल है कि इनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी हो। तो जैसा कि हम यहाँ पर अभी पढ़ रहे थे, सिंगल बॉन्ड्स वाले अभी आपने देखे, इसी तरीके से एक डबल बॉन्ड वाला भी स्ट्रक्चर आपको मिल सकता है, एक से ज़्यादा तो हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो पॉसिबल है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि ये अपने अंदर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड रख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं। तो इस तरह ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या कहेंगे? साइक्लिक कंपाउंड्स कहेंगे। और इन साइक्लिक कंपाउंड्स में हम चेन के हिसाब से इनकी फिर फर्दर क्या करते हैं? ग्रुपिंग करते हैं। ये तो था क्लोज चेन के बारे में। अब आते हैं इनकी वेरियस टाइप्स कौन कौन सी हैं, टाइप्स ऑफ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, इनके ग्रुप्स कौन कौन से, इनमें हम कौन कौन से ग्रुप्स को शामिल करते हैं। तो अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि इनके बेसिकली इनके 2 बड़े ग्रुप्स हैं। नंबर 1, पहला ग्रुप जो है इसको हम एरोमेटिक्स ये कह सकते हैं, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह सकते हैं। ठीक है, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और उसके बाद नेक्स्ट जो हैं एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा जो होंगे, इनको आप नॉन एरोमेटिक भी कह सकते हैं,
या फिर इनको हम नाम देते हैं एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह सकते हैं। ठीक है, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आप इनको कह सकते हैं। और ये जो और मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, इनके लिए दूसरा नाम भी हम यूज़ करते हैं बेंजोइड्स, बेंजीन जैसे रिंग रखने वाले। तो ये बेंजोइड्स हैं और इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है नॉन बेंजोइड्स। क्या कहते हैं इनको? नॉन बेंजोइड्स। एलिसाइक्लिक नॉन बेंजोइड्स भी आप इसके लिए टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले इनमें सबसे पहले आप क्लासिफिकेशन किन की करेंगे देखते हैं। जैसे आपने पहले पढ़ा एरोमेटिक्स को आपने पढ़ा, तो अब यहाँ पर भी हम देखेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं और इनकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाएगी। एरोमेटिक और बेंजोइड्स, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं, बेंजोइड्स कंपाउंड्स भी आप इनको कह सकते हैं। बेंजीन जैसे होते हैं इस वजह से बेंजोइड्स कहते हैं। तो इनकी डेफिनेशन क्या है? इनकी डेफिनेशन ये है कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पर इसमें अगर हम ऑर्गेनिक क्लोज चेन कंपाउंड्स लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्लोज चेन कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो क्लोज चेन रखते हैं। ठीक है, तो इनमें कौन सी बात होनी चाहिए? विच पजेज, जो अपने अंदर रखते हैं क्या? एरोमेटिसिटी, या तो एरोमेटिसिटी या फिर इसी को हम दूसरा नाम कौन सा देते हैं? दिस इज कॉल्ड एन एरोमेटिक कैरेक्टर। क्या कहते हैं इसको? एरोमेटिक कैरेक्टर। ये चीज़ अगर है, ये दो मतलब ये कैरेक्टर होना चाहिए। क्लोज चेन तो लाजमन हो, ये एरोमेटिक कैरेक्टर भी इसके अंदर हो, तो फिर आप इनको क्या कहेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड्स या बेंजोइड्स कहेंगे। ठीक है, अब एरोमेटिक कैरेक्टर या एरोमेटिसिटी ये हम महज कंपाउंड को देखकर नहीं बता सकते, उसमें कुछ कैरेक्टर्स हमको देखने पड़ेंगे। और इन कैरेक्टर्स को, ये कोई एक कैरेक्टर नहीं है, 2-3 कैरेक्टर्स हैं, इनको एक साथ आप एरोमेटिसिटी या फिर आप इनको क्या कहते हैं? एरोमेटिक कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, एरोमेटिसिटी या फिर एरोमेटिक कैरेक्टर। तो एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए कंपाउंड्स में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए जो इसको एरोमेटिक बना सकते हैं? तो इनके लिए नंबर 1 सबसे पहला कैरेक्टर वो कौन सा है कि कंपाउंड मस्ट कंटेन, जो कंपाउंड हमारे पास है वो लाजमी है कि क्या होना चाहिए? क्लोज चेन होना चाहिए। मस्ट कंटेन क्लोज्ड चेन, कार्बन और कार्बन की उसके अंदर कौन सी चेन होनी चाहिए? क्लोज चेन होनी चाहिए। नंबर 2 सेकेंड, द कार्बन कार्बन क्लोज चेन, जो कार्बन और कार्बन की क्लोज चेन है, इसके अंदर एक और कैरेक्टर लाजमी है। सिर्फ क्लोज चेन होना ये ज़रूरी तो है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इसमें और क्या होना चाहिए? मस्ट कंटेन, ये मुश्तमिल होना चाहिए। किस पर मुश्तमिल होना चाहिए? एन अल्टरनेट, अल्टरनेट समझते हैं? कॉन्टिन्यूअस ना हो, गैप के साथ हो। एन अल्टरनेट डबल बॉन्ड, उसके अंदर अल्टरनेट डबल, सिंगल तो होते हैं कंसिडर्ड है, मतलब जिसमें क्लोज चेन भी होनी चाहिए और क्लोज चेन में एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, सीक्वेंस में सारे साथ ना हो, हर सिंगल के बाद डबल होना चाहिए, डबल के बाद सिंगल होना चाहिए। और नंबर 3 कैरेक्टर ये कौन सा होगा? कंपाउंड मस्ट फॉलो, कंपाउंड को ये भी उसके लिए लाजमी है, कंपल्सरी है कि उसको फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है? हकल इक्वेशन।
हक्कल इक्वेशन को फॉलो करे, या और हक्कल रूल, या फिर किसको फॉलो करे, हक्कल रूल को फॉलो करे। अब हक्कल रूल या हक्कल इक्वेशन क्या है? ये एक छोटी सी इक्वेशन है और ये एरोमेटिक कंपाउंड्स को कंफर्म करती है। इसके लिए हम आमतौर पर इस इक्वेशन को यूं लिखते हैं 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिखते हैं इसमें? पाई इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं। तो ये इक्वेशन थोड़ा सा इसको भी देख लें कि इस इक्वेशन में क्या क्या है, फिर हम आगे इसको वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर 4n+2, ये तो 2 और 4 तो कांस्टेंट है। पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये भी आपको याद है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो आमतौर पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में आते हैं। यहाँ पर n याद रखें नंबर ऑफ रिंग्स को जाहिर करता है। किसको जाहिर करता है? नंबर ऑफ रिंग्स को जाहिर करता है। तो अब देखते हैं ये इक्वेशन, ये रूल किस तरह अप्लाई होंगे, हम कैसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को मतलब कंसीडर करेंगे एज एन एरोमेटिक कंपाउंड, वो एरोमेटिक होगा भी या नहीं होगा, देखते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल सिंपल सा हम फॉलो करते हैं। अक्सर हमें बेंजीन का कहा जाता है क्योंकि ये बेसिक कंपाउंड है, तो हम बेंजीन से शुरू करते हैं क्योंकि बाकी सारे इसी को फॉलो करते हैं, ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो हम जब बेंजीन को देखते हैं तो इसका फॉर्मूला C6H12O6 है। अब देखते हैं क्या ये एरोमेटिक रूल्स को, एरोमेटिक कैरेक्टर को फॉलो करता है या अपने अंदर रखता है एरोमेटिक कैरेक्टर, एरोमेटिसिटी रखता है अपने अंदर। तो इन कैरेक्टर्स को देखने के बाद ही आप बता पाएंगे कि ये एरोमेटिक है या नहीं है। हम अगर इसका बेंजीन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर देखें क्लोज चेन आ गई, ठीक है। नंबर 1 कंडीशन सेटिस्फाइड है, कार्बन और कार्बन की कौन सी चेन है? क्लोज चेन है। नंबर 2 सेकंड कौन सा है? अल्टरनेट क्या होना चाहिए? सिंगल और डबल बॉन्ड होना चाहिए। कंफर्म, ये भी हो गया, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल। अब आते हैं लास्ट कि ये हक्कल रूल को, हक्कल इक्वेशन को फॉलो करता है या नहीं करता। अगर ये दो बातें भी हैं लेकिन हक्कल इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा तो समझे नॉन एरोमेटिक है, उसको आप एलिसाइक्लिक में लेकर जाएंगे। ये दो बातें तो मस्ट हैं लेकिन हक्कल इक्वेशन भी मस्ट है, उसको भी फॉलो करना चाहिए। अब ये इसके अंदर देखें इक्वेशन अप्लाई करते हैं हम 4n। n अब क्या है? ये इसका, ये n है, ये समझ लो n है, ये इसका रिंग है। देखें बेंजीन के अंदर तो एक ही रिंग है, तो हमने बेंजीन के लिए n इज इक्वल टू कितना लिखा? 1। लेकिन लास्ट में नहीं है ये कम कि एक ही रिंग हो। एरोमेटिक कंपाउंड्स में बहुत सारी रिंग्स भी हो सकती हैं, आपको पता है बेंजीन की कई रिंग्स आपस में फ्यूज्ड होती हैं, तो इस तरह ये बनते जाते हैं। तो यहाँ पर ये 2 रिंग्स वाला है तो यहाँ n इज इक्वल टू आपने कितना कर दिया? 2, फिर 3 है तो फिर 3, तो ये 1 हो गया और ये 1 और ये 2 हो गया। तो बेंजीन में नंबर ऑफ रिंग्स है या नंबर, इसका न्यूक्लियस भी कहा जाता है। ये जो है ना ये रिंग, इसको आप दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं, न्यूक्लियस भी आप इसको कह सकते हैं, नाम दे सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ रिंग्स हो गई 1 प्लस 2 आपने कर दिया। अब आ गया पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये कहाँ से लाएंगे? इसमें हम देखते हैं कि पाई बॉन्ड्स जो हैं आपको पता है सिग्मा बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाएंगे वो पाई इलेक्ट्रॉन। चाहे बॉन्ड सिंगल सिग्मा हो या पाई हो, एक बॉन्ड है तो ये समझा जाएगा कि इसमें 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। एक पाई बॉन्ड है तो समझा जाएगा इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जितने पाई बॉन्ड्स हैं इनको डबल कर लें, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड्स थे तो आपने इनको डबल किया तो आपको यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने मिले? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई, 4 × 1 आपने किया 4 प्लस 2 किया आपने 6। आपका लेफ्ट साइड का और राइट हैंड साइड का टोटल जो है वो अगर सेम आ रहा है, दोनों तरफ ये इक्वेशन बता रही है कि ये इक्वल है, तो समझ लें ये कंपाउंड कौन सा है? एरोमेटिक है और ये कंफर्म हो गया। पर अगर इस तरफ जो आपका टोटल बन रहा है और इस तरफ जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये अनइक्वल है, फिर समझ लें वो नॉन एरोमेटिक है। भले उसमें क्लोज चेन भी अल्टरनेशन है
तो इसको कंसीडर नहीं। तो बेंजीन जो है ये अब कंफर्म हो गया कि ये क्या है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। इसको हम एरोमेटिक कंपाउंड कह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसको आप बगैर मतलब कंफर्मेशन के आप कह सकते हैं, क्योंकि तीनों कंडीशंस को ये पूरा कर रहा है। तो इस तरह एरोमेटिक कंपाउंड्स न सिर्फ क्लोज चेन, अल्टरनेशन और लास्ट में बल्कि ये भी कह सकते हैं कि उनको हकल इक्वेशन को भी फॉलो करना है। अब देखो ये कंपाउंड है, ज़रूरी नहीं है कि हर कंपाउंड क्लोज चेन वाला और अल्टरनेशन वाला एरोमेटिक हो। अब देखते हैं इसमें अगर हम आते हैं तो हमें पता चलता है कि पाई बॉन्ड अल्टरनेट है, क्लोज चेन है, लेकिन इनका अब देखते हैं कि क्या इनके अंदर कैरेक्टर वो जनरल है, आ जाएगा समझ में। देखिए नंबर ऑफ, ये फार्मूला आपने अप्लाई किया 4n, रिंग 1 है, ठीक है, फिर आपने क्या किया +2 कर दिया। अब देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स 1 और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को आपने डबल किया तो कितना बना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स बन गए। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस तरफ भी 4 होना चाहिए, अगर यहाँ 4 आ रहा है तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए। 2 4 4 1 the 4 +2 आपने किया तो ये बन गया, that becomes equal to 6, and on the right hand side the answer is 4. It means this is non-aromatic compound because the answer of both sides of the equations is not equal. If it doesn't becomes equal, then it will be considered to be एलिसाइक्लिक, नॉन एरोमेटिक तो आप कह रहे हैं, लेकिन इसको दूसरा नाम कौन सा देंगे आप, एलिसाइक्लिक कंपाउंड आप इसको कह सकते हैं। तो इस तरह हर कंपाउंड अल्टरनेट और क्लोज चेन का हो तो समझो वो एरोमेटिक नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो हकल इक्वेशन को तो फॉलो ही नहीं कर रहा, तो इसलिए इसको हकल इक्वेशन को भी फॉलो करना है। तो बच्चों ये था एरोमेटिक कंपाउंड्स की एरोमेटिक कैरेक्टर के बारे में। तो जिसमें एरोमेटिक कैरेक्टर है अब आप जान गए होंगे, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इनमें कभी कभी इस तरह भी होता है कि इन एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स भी मिल सकते हैं, ठीक है, इस तरह के भी आपको स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं। ये आगे हम इसी में ग्रुपिंग में करेंगे, ये होंगे आमतौर पर हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये इसमें ये जो लोन पेयर है इसको कंसीडर किया जाता है एज पाई इलेक्ट्रॉन्स, हालांकि ये सिग्मा में काउंट होता है, लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर में ये भी समझ लें कि ये इसका पाई इलेक्ट्रॉन्स का कैरेक्टर इसमें आ जाएगा। तो इस तरह ये अल्टरनेशन को पूरा कर रहा है और इसी वजह से आप इस कंपाउंड को भी क्या कहेंगे, एरोमेटिक कहेंगे। ये हम उसमें रिंग में या नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन, फ्लोरॉन भी हो सकता है, थायोफीन है, ठीक है, पायरोल भी है, उसके बाद जो है आपको पता है एजाइन के कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से अगर यहाँ पर ये बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये काउंट होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स में, ये एरोमेटिक हो जाएगा। अब आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के मतलब ग्रुपिंग किस तरह करेंगे। इनके लिए आपको ग्रुपिंग करते वक्त बेंजीन से इनका फर्स्ट मेंबर कौन सा है, दिस इज कॉल्ड बेंजीन। नेक्स्ट मेंबर इनका कौन सा है, दिस इज कॉल्ड नेफ्थलीन, ठीक है, ये थर्ड मतलब सेकंड मेंबर हो गया। और इसके बाद इसको आपने जनरली नाम क्या दे दिया, नेफ्थलीन नाम दे दिया, ठीक है। तो आपने पहले 4 मेंबर्स के आपने बनाने हैं, ये कॉमन नेम्स पे चलते हैं। तो इनमें ये हो गया मतलब ये अब जो है नेक्स्ट मेंबर हो गया इसका एंथ्रासीन। अब देख लो 1, ये 1 2 फिर 2 फिर ये 3। तो इस तरह आप क्या करोगे, आप इनके मतलब रिंग्स बढ़ाते जाओ और ये नाम मतलब कॉमन सिस्टम में इनके नाम लिखे जाते हैं। 3 तक तो इनके नाम जो हैं वो जनरली फिक्स हैं। अब अगर फर्ज करो कि इनके अलावा आपको ये एरोमेटिक कंपाउंड्स मिलते हैं, रिंग्स की तादाद जो है वो 4 से मतलब एक्सीड कर रही है, 3 और 4 से एक्सीड कर रही है। तो 4 5 ये देखो 1 2 3 4 और ये कितना हो गया 5 5 या 5 से ग्रेटर हो तो स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे, बस रिंग्स में डबल बॉन्ड्स का कंटिन्यूएशन नहीं करेंगे, अल्टरनेट अपने डबल बॉन्ड्स बनाने, ठीक है, ये बना दिया।
अब इनकी नंबरिंग यहाँ 1 फिर 2 फिर 3 4 और ये 5। अब कितने रिंग्स में, मतलब रिंग्स हो गए, ये रिंग्स ही होते हैं इनमें, ठीक है। तो 5 हैं, 5 के लिए आप क्या लिखोगे, पेंटा। वही ग्रीक नंबरिंग जो आप यूज़ करते हैं ना, वो आप यूज़ करेंगे। तो आपने 5 रिंग्स थी, पेंटा लिखा, बस इसके साथ CENE ऐड कर दो, पेंटासीन हो गया। अगर 6 है तो आप क्या लिखोगे, हेक्सासीन। और अगर 7 है तो क्या लिखोगे, हेप्टासीन। अगर 8 है तो क्या लिखोगे, ऑक्टासीन। ठीक है, देखें ये हो गया फर्स्ट रिंग हो गई, और ये सेकंड रिंग हो गई, और ये कौन सी हो गई, थर्ड, और ये कौन सी हो गई, फोर्थ, और ये कौन सी हो गई, फिफ्थ, ये कौन सी हो गई, सिक्स। 6 रिंग्स हैं तो आपने हेक्सा लिखकर CENE ऐड करना है। इस तरह 7 हैं तो हेप्टासीन, 8 हैं तो ऑक्टासीन, नोनासीन, डीकासीन, ये बना सकते हैं। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे, फ्रॉम 1 to 10 आपको आने चाहिए, ठीक है। इनके नाम और इनकी प्रैक्टिस करें खूब अच्छे तरीके से। तो बच्चों ये था फर्स्ट, मतलब साइक्लिक कंपाउंड्स, जिनको आपने एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा। अब आते हैं सेकंड ग्रुप जो है क्लोज चेन वाले कंपाउंड्स, इनको आप क्या कहते हैं, इनको आप कहते हैं एलिसाइक्लिक, क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इनमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं, हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन, ये सारी जो क्लासिफिकेशन है दैट इज अप टू हाइड्रोकार्बन्स। कुछ उसमें जो हेट्रोसाइक्लिक हैं वहाँ पर हम अलबत्ता होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंसीडर कर रहे हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये भी हाइड्रोकार्बन्स वाले ही हम डिस्कस करेंगे, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इनको हम दूसरा नाम कौन सा देते हैं, इनको कहा जाता है नॉन बेंजोइड्स। क्या कहते हैं इनको, नॉन बेंजोइड्स कहते हैं, ठीक है। ये मतलब कौन से होंगे, दोज क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, ऐसे क्लोज चेन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन, जो मुश्तमिल होंगे, विच कंटेन सिंगल, ठीक है, कॉमा, डबल, उसके बाद और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है एक, या इसमें बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। दे डू नॉट पजेज एरोमेटिक कैरेक्टर, इनकी ये खासियत है, इनकी ये प्रॉपर्टीज हैं कि इनमें बाकी सब बातें तो हो सकती हैं क्लोज चेन वाली, क्लोज चेन भी होगी, डबल बॉन्ड भी होगा, सिंगल भी होगा, ट्रिपल भी होगा, पर इनके अंदर एक बात नहीं होगी। वो कौन सी है कि दे डू नॉट कंटेन एरोमेटिक कैरेक्टर, इनके अंदर सिर्फ एक बात नहीं होगी, और वो कौन सी बात है कि ये अपने अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं रखते हैं, ठीक है। एरोमेटिक कैरेक्टर इनमें बिल्कुल नहीं होता, तब इनको एलिसाइक्लिक कहते हैं। इनकी फिर अगर हम ग्रुपिंग करें तो एलिसाइक्लिक्स जो हैं ये भी फर्दर डिवाइड किए जा सकते हैं 2 ग्रुप्स में। एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर हम इनको कंसीडर करें तो फिर एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पहले नंबर पर आएंगे सैचुरेटेड, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स, सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक, ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में कौन कौन से होंगे, सिर्फ एक ही ग्रुप है, इसी को दूसरा नाम हम दे देते हैं कौन सा, जैसा कि सैचुरेटेड में अल्केन्स था हाइड्रोकार्बन्स में, तो ये साइक्लो अल्केन्स कहलाता है। क्या कहलाता है ये, साइक्लो अल्केन्स कहलाता है। ये समझ लो सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक्स हैं। नंबर 2 दूसरा ग्रुप जो है इसको कहा जाता है अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं इनमें 2 ग्रुप आते हैं। नंबर 1 पहला जो है ए, जो है इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे साइक्लो अल्कीन्स भी कह सकते हो, जैसे आपने ओपन चेन में पढ़ा, या फिर
साइक्लो अल्काइलीन्स, ये भी कह सकते हो। और दूसरा ग्रुप जो इनमें आएगा वो कौन सा होगा? साइक्लो अल्काइंस। कौन सा है? साइक्लो अल्काइंस। एक साइक्लो अल्केन्स हो गया और दूसरा साइक्लो अल्काइंस हो गया। तो ये समझें, ग्रुपिंग हो गई इनकी। अब हम एक एक करके इनकी थोड़ी सी मतलब इनका थोड़ा सा व्यू और इनके डिटेल्स में जाएंगे और देखेंगे कि ये क्या। नंबर 1 पहला ग्रुप कौन सा था? वो था सैचुरेटेड का, ठीक है, सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं इनमें इनको दूसरा नाम मोस्ट कॉमनली हम कौन सा देते हैं? साइक्लो अल्केन्स का नाम देते हैं। याद रखें, ये समझ लो अल्केन्स ही हैं, लेकिन अल्केन्स जो थे वो ओपन चेन में थे, सिंगल बॉन्ड वाले। ये सिंगल बॉन्ड वाले अल्केन्स ही हैं, लेकिन इनमें कैरेक्टर कौन सा है कि इनकी चेन सिर्फ क्लोज्ड होगी, ठीक है। तो हम इनमें कह सकते हैं कि एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ये भी बेसिकली तो हाइड्रोकार्बन्स ही हैं, ठीक है। कंटेनिंग मतलब एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं कंटेनिंग कार्बन कार्बन क्लोज चेन, मतलब इनकी जो कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या है? क्लोज्ड चेन जो है इसके अंदर क्या होगा? कंटेन्स, ये मुश्तमिल होगी या कार्बन चेन हैविंग ऑल सिंगल बॉन्ड्स, इसके अंदर सारे के सारे कौन से कार्बन की क्लोज चेन में बॉन्ड्स होंगे? सिंगल बॉन्ड्स होंगे। कौन से बॉन्ड्स होंगे? सिंगल बॉन्ड्स होंगे। तो इसलिए तो अल्केन्स कह रहे हैं, अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होते हैं लेकिन ओपन चेन। साइक्लो, बस याद रखें वर्ड साइक्लो आ जाए समझ लो चेन यहाँ पर क्लोज्ड होगी, बाकी वही कैरेक्टर जो अल्केन्स वाला है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये साइक्लो अल्केन्स जिनमें कार्बन और कार्बन की ओपन चेन थी तो उसको आपने अल्केन्स कहा, ये साइक्लो अल्केन्स में क्लोज चेन होगी। तो इनका भी एक जनरल ग्रुप फॉर्मूला होगा, देयर जनरल फॉर्मूला। इनका जनरल फॉर्मूला जो है वो कौन सा है? वो है CnH2n, या n नंबर ऑफ कार्बन को जाहिर कर रहा है। याद आया कुछ आपको फार्मूला देखकर? जी गुड। आपसे पूछें ये फार्मूला हमने कहाँ पढ़ा है, आप कहेंगे ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये तो पहले भी आया था। कहाँ पर आया था? थोड़ा सा याद करें। जी आप में से कुछ को याद है, आप लोग खुद बता रहे हैं कि ये अल्कीन्स का फार्मूला है। किसका है? अल्कीन्स का फार्मूला है। तो इसलिए अल्कीन्स और साइक्लोअल्केन्स ये एक दूसरे के आइसोमर्स बना सकते हैं। याद रखो जहां आप अल्कीन्स के आइसोमर्स बना रहे हो वहां याद रखना वहां साइक्लोअल्कीन्स के भी बनेंगे। तो लिहाजा ये चीज़ कंफर्म हो गई कि जहां यहाँ पर n जो है साइक्लिक में कभी भी 2 से स्टार्ट नहीं होगा, ये हमेशा 3 और ग्रेटर हो, क्योंकि क्लोज चेन 3 कार्बन कम से कम रखती है। तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला वही है, अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अल्कीन्स वाला C3 डबल कर दो H6, C4 H डबल कर दो 8, C5 H10 कर दो, C6 H कितना कर दोगे 12, C7 H कर दोगे 13। उसके बाद नाम लिखना चाहते हो तो नेम्स का तरीका वही है, पहले वर्ड लिखोगे साइक्लो। क्या लिखोगे? साइक्लो। अब अल्केन वाला नाम 3 कार्बन है तो क्या लिखोगे? प्रोपेन। क्या लिखोगे? प्रोपेन। 4 हैं तो क्या लिखोगे? साइक्लो ब्यूटेन। 5 हैं तो पहले वर्ड साइक्लो क्लोज चेन आ जाए, बस साइक्लो टर्म याद रख लो क्लोज चेन के लिए, ठीक है। साइक्लो पेंटेन, और इसी तरीके से साइक्लो हेक्सेन, फिर इसी तरीके से साइक्लो हेप्टेन, साइक्लो ऑक्टेन, साइक्लो नोनेन। अब इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना चाहते हो, जितने कार्बन है वो ज्योमेट्रिकल शेप बनाओगे।
मतलब मीन्स 3 कार्बन है तो फिर ट्रायंगल शेप बनेगी, 4 है तो टेट्राहेड्रल शेप बनेगी, 5 है तो फिर क्या बनेगी, पेंटागोनल शेप बनेगी, 6 है तो कौन सी बनेगी, हेक्सागोनल। तो इनके भी आपने यहाँ पर वैलेंसीज को कंफर्म किया, 4 वैलेंसी कार्बन की आप हर एक की 1 2 3 4 2 रिंग में आ जाएंगी, 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ भी 2 रिंग में 2 हाइड्रोजन, 2 रिंग में 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये स्ट्रक्चर्स बनाते जाएंगे। ये हो गया इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो आप ये सारे जितने भी आपको कार्बन मिलेंगे इन सब में आपने यही करना है कि आपने ये बना दिया, ठीक है। फार्मूला बनाने का तरीका जनरल फॉर CnH2n 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 ये करते जाएंगे। अब आते हैं, ये तो आपने लिख लिया होगा, समझ भी लिया होगा। अब सिर्फ इनका बस फाइनल क्या करना है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है। क्या बनाना है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कार्बन के बॉन्ड शो करोगे, हाइड्रोजन के बॉन्ड मैंने आपको पहले भी बता दिया था। कंडेंस फार्मूला जहां भी जिसका भी बनाओ ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या करोगे, कार्बन के बॉन्ड शो करोगे, हाइड्रोजन के बॉन्ड शो नहीं करोगे, ठीक है। तो इस तरह अगर 3 कार्बन है ट्रायंगुलर, 4 है टेट्रा मतलब 5 है पेंटागोनल, 6 है हेक्सागोनल, 7 है हेप्टागोनल, ये शेप्स याद रखो, ये बनाने। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ही बस दायरा सा बना दिया, कार्बन काउंट कर लिया, ट्रेन बना दी, नहीं, गलत हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है स्क्वायर क्या है, पेंटागोन कैसे बनता है, हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, ये बनाओगे, आ जाएगा समझ में। चले, अब ये हो गया साइक्लो अल्केन्स, ये सैचुरेटेड थे इनके बारे में। अब हम इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड्स के बारे में आएंगे, और वो कौन से हैं, अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। कौन से हैं, अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। इनमें आपको 2 ग्रुप्स बना के दिखाए थे हम पहले। सबसे पहले हम लेंगे इनमें कौन सा ग्रुप है, साइक्लो अल्कीन्स का जो है, इनसे हम स्टार्ट करेंगे। साइक्लोअल्कीन्स, साइक्लोअल्कीन्स क्या है, अल्कीन ही हैं लेकिन क्लोज चेन रखते हैं। अल्कीन्स में आपको पता है कौन सा बॉन्ड होता है, कम से कम एक डबल बॉन्ड है। तो यहाँ फार्मूला इनका जो बनेगा CnH2n-2। याद रखें n जो है नंबर ऑफ कार्बन को जाहिर कर रहे हैं, और यही फार्मूला आपको याद होगा किसका था, अल्काइंस का था। तो अल्काइंस हैं और साइक्लो अल्कीन्स हैं, ये एक दूसरे के क्या हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं या बना सकते हैं। तो आपसे अगर कहा जाए कि साइक्लोअल्कीन्स के साथ कौन आइसोमर्स, उसके कौन से और बनेंगे, ये याद रखिएगा, अहम पॉइंट है। यहाँ भी n नंबर ऑफ कार्बन को जाहिर करा है, यहाँ पर भी 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना चाहते हैं तो आपने 3 से स्टार्ट किया, डबल में से 2 माइनस करो, 3 का डबल 6 हो गया, 2 माइनस किया 4, 4 का डबल 8 हो गया, 2 माइनस किया 6, 5 का डबल 10 हो गया, 2 माइनस किया 8 बना। तो ऐसे मॉलिक्यूलर फार्मूले, या फिर एक कार्बन आप बढ़ाते जाओ, 2 हाइड्रोजन, होमोलॉगस सीरीज बनाओ। अब इनके नेम आप किस तरह लिखेंगे, आसान सा तरीका है। इसमें पहले तो वर्ड आएगा साइक्लो, क्योंकि क्लोज चेन है, सब में जिनमें क्लोज चेन हो आप वर्ड ऐड करते जाओ साइक्लो। क्या वर्ड ऐड करोगे, साइक्लो ऐड करते जाओ। अब देखो कार्बन कितने, 3 है, 3 वाले अल्कीन का नाम क्या था, प्रोपीन, ठीक है, प्रोपीन, और या फिर प्रोपाइलिन, ठीक है। वही सेम अल्कीन के नाम जो आपने याद किए हुए थे वो प्रोपीन और प्रोपाइलिन, ठीक है। फिर ब्यूटीन और ब्यूटाइलिन, मतलब ब्यूटीन के बाद आप इसको ब्यूटाइलिन भी कह सकते हैं। पेंटीन था तो आप इसको दूसरा नाम कौन सा दे सकते हैं, और पेंटाइलिन, तो ये आप नाम इनको दे सकते हैं। इस तरह आप इनके मेंबर्स के जनरल फार्मूला और उसके बाद आप इनके नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनाए जाए। आपके लिए आसान सा तरीका है,
फर्ज करो C3H4 था, ये था साइक्लोप्रोपीन। तो आपने इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ट्रायंगल बना लो, जितने कार्बन है नंबरिंग कर लो 1 2 3, 1 और 2 के दरमियान जनरल फार्मूला में 1 और 2 पे होगा डबल बॉन्ड, जहाँ डबल बॉन्ड दे दो वहाँ एक हाइड्रोजन, ठीक है। जहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो वहाँ हम 2 हाइड्रोजन रखेंगे, क्योंकि वैलेंसी 4 हमने कंफर्म करनी है। इसी तरीके से अगर हमने नेक्स्ट बनाना है, कौन सा है, C4H कितना है, ये C3H4 था, C4H6 हो गया, साइक्लोब्यूटीन आपने बनाना है। तो आपने क्या करना है, 1 2 क्लॉकवाइज जाओगे, पहले 2 में डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। अब जहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया वहाँ हाइड्रोजन्स रखोगे एक एक, ठीक है। जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ रखोगे 2 2। तो ये हो गया। अब इनका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये तो था इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। अब आते हैं कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाओगे। भाई जो आपने कार्बन और कार्बन के बॉन्ड दिए वो तो आपने लिखने हैं, हाइड्रोजन के बॉन्ड शो नहीं करने, आपको बताया था, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी वही करोगे, आपने कार्बन के बॉन्ड्स को तो शो करना है लेकिन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को शो नहीं। आगे लिखें पीछे लिखें कोई हर्ष नहीं है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप इनके कंडेंस फार्मूले बना सकते हैं। तो ये था बच्चों किसके बारे में, साइक्लोअल्कीन्स के बारे में। ये भी आपने कितने बनाने हैं, 10 तक आपने बनाने हैं, ठीक है। कहाँ तक बनाने हैं आपने, 10 तक बनाने। अब आते हैं सेकंड ग्रुप, कौन सा है, इसको कहा जाता है साइक्लोअल्काइंस। क्या कहते हैं इनको, साइक्लोअल्काइंस कहते हैं, मतलब साइक्लिक कंपाउंड्स हैं ये। कौन से कंपाउंड्स हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग, जो कि मुश्तमिल होंगे एट लीस्ट, कम अज कम एक, क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन, कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर आप इनको क्या कहेंगे, साइक्लोअल्काइंस कहेंगे। अब इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, देयर जनरल फॉर्मूला, इनका जनरल फॉर्मूला जो है इस, वो है CnH2n-4। ये किसी का भी नहीं है, ये सिर्फ इनका ही है। तो इस हिसाब से यहाँ पर भी n नंबर ऑफ कार्बन है, 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये बनाएंगे। तो बच्चों ये इनका जनरल फॉर्मूला हो गया। अब हम देखते हैं कि इनके मतलब जनरल फार्मूला के मुताबिक मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाएंगे और इनके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे। चले मॉलिक्यूलर फार्मूला से शुरू करते हैं। C3H6 डबल करके, डबल में से आपने क्या करना है, 2 के बजाय 4 माइनस, तो ये 3 का डबल 6, 4 माइनस किया 2, 4 का डबल 8, 4 माइनस किया, कितना आया 4। फिर उसके बाद 5 का डबल 10, 4 माइनस किया 6, 6 का डबल 12, 4 माइनस किया 8, या फिर फर्स्ट मेंबर मिल गया। अब हर नेक्स्ट मेंबर आप बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप बस हाइड्रोजन को डबल कर दो कार्बन के नंबर से और डबल करने के बाद 4 माइनस कर लो, तो ये इनका जनरल फार्मूला हो गया। अब इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनाओगे, वही जितने कार्बन है सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप, 3 है तो ट्राइगोनल, 4 टेट्रागोन, 5 है पेंटागोन, 6 हेक्सागोन, नंबरिंग कर लो। अब पहले 1 और 2 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड दोगे वहाँ कोई भी समझो हाइड्रोजन नहीं रखोगे, वैलेंसी पूरी हो गई। अब जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ 2 दे दो, ठीक है। यहाँ पर भी फर्स्ट और सेकंड के दरमियान क्या कर दें, यहाँ पर आपने ट्रिपल बॉन्ड दे दिया। बाकी जो हैं बॉन्ड्स आपको पूरे करने, 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, बस काउंट कर लिया करें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया। तो इस तरीके से 5 हैं तो पेंटागोनल रिंग आप बना सकते हैं, 6 तो हेक्सागोनल रिंग आप बना सकते हैं। तो इनमें
ये इनका मतलब ट्रिपल बॉन्ड जहाँ भी आएगा फर्स्ट और सेकंड के दरमियान, बाकियों के साथ आप क्या करोगे, दो दो हाइड्रोजन आप अटैच करते जाओ और इनको आपने स्ट्रक्चर बना। अब आते हैं कंडेंस फार्मूला कैसे बनाएंगे। वही सेम तरीका कि हमने कार्बन और कार्बन के बॉन्ड्स को तो शो करना है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को शो नहीं करना है। 1 2 3 इसी तरीके से 1 और ये 2, ठीक है। अब उसके बाद ये CH2, ये भी हो गया CH2 या H2C कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से इसका अगर आप बना रहे हो तो यही तरीका आप यहाँ पर करोगे। ये आपने क्या किया, इसमें डबल बॉन्ड दे दिया, यहाँ पर भी आपने क्या किया, डबल बॉन्ड दे दिया, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो ये तो पूरे 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पर आप H2, यहाँ पर भी H2 लगा दो। तो ये बच्चों ये क्लासिफिकेशन थी हमारी किसके बारे में ये थी साइक्लो अल्काइंस के बारे में। तो यहाँ पर हमारी क्लासिफिकेशन तो हो गई पूरी, कि एरोमेटिक भी हो गए, मतलब ओपन चेन भी हो गए। अब इसका आप थोड़ा सा रिव्यू करेंगे चार्ट के ज़रिए, और वो चार्ट आप बनाकर उसमें आप देखेंगे कि उस चार्ट को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, और उसमें उस चार्ट में हम देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा, हमारा पूरा रिव्यू आ जाएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि ये जो क्लोज चेन के कंपाउंड्स हैं, चाहे एरोमेटिक हैं चाहे एलिसाइक्लिक हैं, तो ये क्लोज्ड चेन जो है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड होती है, ये भी याद रखिएगा। टाइप्स ऑफ क्लोज्ड चेन, जो क्लोज चेन है उसके टाइप्स कितने होंगे। उसके टाइप्स दो हैं। एक को आमतौर पर कहा जाता है होमोसाइक्लिक, ठीक है, चेन। होमोसाइक्लिक चेन कंपाउंड्स के लिए जिनमें यह चेन होगी उनको होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है, ठीक है। और दूसरे कौन से होंगे, हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक चेन, या फिर इनको क्या कहोगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहोगे, ठीक है। तो ये होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक जो चेन होगी ये किस तरह होगी। इन केस आपको कंपाउंड मिलता है और उसमें सारी के सारी क्लोज चेन में किसके एटम हैं, कार्बन के एटम हैं, तो फिर इस चेन को आप नाम क्या दोगे, इसको आप कहोगे होमोसाइक्लिक रिंग। ये कौन सी रिंग है, होमोसाइक्लिक चेन कहलाएगी, ठीक है। या फिर इस कंपाउंड को क्या कहोगे, होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहोगे, ठीक है। उसके बाद इसमें दूसरा जो बड़ा ग्रुप आप बनाएंगे वो ये होगा नंबर 2, सेकंड जो है, सेकंड में आप क्या करेंगे, इसका नाम है हेट्रोसाइक्लिक चेन। हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी हो सकती है या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे क्या होता है। इस हेट्रोसाइक्लिक रिंग में या चेन में क्या होगा, कार्बन के अलावा कम से कम एक कोई ना कोई एटम होगा जो हेट्रो एटम कहलाएगा। तो बच्चों हेट्रोसाइक्लिक रिंग में हम देख सकते हैं कि जितने भी कंपाउंड्स हैं इनके आमतौर पर क्या होगा कि न सिर्फ रिंग में बाकी सब कार्बन होंगे, लेकिन जैसा कि पायरोल नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक एटम हो गया, हेट्रो एटम हो गया। उसके बाद आयोडीन में हेट्रो एटम नाइट्रोजन, फ्लोरोन में ऑक्सीजन, और थायोफीन में कौन सा हो गया, सल्फर हो गया। ये एरोमेटिक भी होते हैं और ये नॉन एरोमेटिक भी होते हैं। याद रखें ये जितने भी आपने कंपाउंड्स लिखे हैं ये कौन से हैं, ये सब के सब ये एरोमेटिक हैं। अब हम देखते हैं कि नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कौन से होंगे, उनके बारे में उनको देखते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा और वो किस तरह बनेंगे, ठीक है। तो अब नॉन एरोमेटिक्स के लिए हम यहाँ पर नॉन एरोमेटिक के भी कुछ स्ट्रक्चर्स देखेंगे। इनमें भी हेट्रोसाइक्लिक हो सकते हैं, नॉन एरोमेटिक हेट्रो
साइक्लिक, ये इनमें भी कंपाउंड्स मौजूद हैं। तो वो कंपाउंड्स कौन से होंगे देखते हैं, इनमें कौन कौन से हैं। तो इन कंपाउंड्स में आप देख सकते हैं कि कोई भी अल्टरनेशन नहीं है, सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो जनरली ये भी हम इनको क्या कहेंगे, ये हैं तो हेट्रोसाइक्लिक, लेकिन ये क्या हैं, ये नॉन एरोमेटिक हैं, क्योंकि इनमें एरोमेटिक कैरेक्टर डबल बॉन्ड की अल्टरनेशन नहीं है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड्स हैं वो आमतौर पर रिंग के अंदर कम से कम एक एटम कार्बन के अलावा होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर या कोई भी हो सकता है। तो इसके लिए इन कंपाउंड्स को आप हेट्रोसाइक्लिक कहेंगे। ये एरोमेटिक्स में भी होते हैं और ये नॉन एरोमेटिक्स में भी ये मौजूद होते हैं, तो इसलिए इनको हम हेट्रोसाइक्लिक में कंसिडर करेंगे। टॉपिक्स पढ़े, क्लासिफिकेशन पढ़ी, उसको कुछ हम यूँ समराइज करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेन ग्रुप कौन कौन से हैं। दो हैं, एक है इनका आमतौर पर इनको कहा जाता है असाइक्लिक या ओपन चेन, ठीक है, कंपाउंड्स। इन असाइक्लिक और ओपन चेन में फिर दो ग्रुप आते हैं। नंबर 1 सैचुरेटेड, जिनको आप अल्केन्स कहते हैं, अनसैचुरेटेड आते हैं, इनमें सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड में या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल। तो इनके दो ग्रुप होंगे अनसैचुरेटेड के, सैचुरेटेड का एक ही है, इसमें पहला अल्कीन्स होगा और दूसरा अल्काइंस होगा। अब आते हैं साइक्लिक या क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इनमें आपको पता है दो बड़े ग्रुप हैं, एक है एलिसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, और दूसरा कौन सा, एरोमेटिक और बेंजोइट कंपाउंड्स के बारे में। तो एलिसाइक्लिक्स में आप दो ग्रुप बनाएंगे, सैचुरेटेड जिनमें सिर्फ साइक्लो अल्केन्स आता है, और उसके बाद आप अनसैचुरेटेड में दो ग्रुप्स बनाएंगे। एक ग्रुप आपका होगा साइक्लो, थोड़ा सा आपको अगर ये व्यू नहीं आ रहा तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको ये दिखाई दे। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब हम सैचुरेटेड की बात कर रहे हैं तो सैचुरेटेड में सिर्फ साइक्लो अल्केन्स आएगा, और उसके बाद अनसैचुरेटेड में आप देखेंगे दो ग्रुप हैं। नंबर 1 पहला है साइक्लो अल्केन्स का और दूसरा कौन सा है, साइक्लो अल्केन्स का। अगर हम फर्दर थोड़ा सा नीचे जाएं तो हमें पता चलेगा कि ये होमोसाइक्लिक भी होते हैं और हेट्रोसाइक्लिक भी होते हैं। अब थोड़ा सा आपने इसका व्यू देखना है एरोमेटिक कंपाउंड्स का, तो आपको पता चलेगा कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स, इनको बेंजोइड्स भी कहा जाता है। और बेंजोइड्स जो हैं ये दो ग्रुप्स में ये भी डिवाइड होंगे। एक को आप कहेंगे होमोसाइक्लिक, ठीक है, क्या कहेंगे, होमोसाइक्लिक, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स, और दूसरे को आप क्या नाम देंगे, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम देंगे। तो इस तरह ये हमारी ग्रुपिंग है जिसमें हमने समराइज़ किया। ओवरऑल हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इनके हम बेसिकली कितने ग्रुप्स बना सकते हैं और इनको कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों ये था आज हमारा लेक्चर जिसमें हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और उनमें ओपन चेन और क्लोज चेन के बारे में। अब नेक्स्ट टाइम जब हम दोबारा शुरू करेंगे तो आपके टेक्स्ट के मुताबिक जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम पूरे डिटेल में लेकर जाएंगे। तो आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है, और उसके बाद आपने अपने कमेंट्स में अगर आपने कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछने तो आप पूछ सकते हैं, और वो कमेंट्स में होंगे, मैं आंसर आपका कमेंट्स में ही लिख दूंगा, या फिर किसी अलग से कोई वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनके आपको आंसर्स मिलेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।